कॉलम निगार फजल हुसैन आवान अपने एक कॉलम में लिखते हैं, दिलीप कुमार कहते हैं, अपने कैरियर के उरूज पर एक बार मैं जहाज से सफर कर रहा था। मेरी साथ वाली सीट पर एक बड़ी उम्र का बंदा बैठा था जिसने सादा सी शर्ट और पैंट पहन रखी थी। हुलिये से ही मिडिल क्लास पर अच्छा पढ़ा लिखा शख्स लग रहा था। दूसरे मुसाफिर तो शायद मुझे पहचान रहे थे, मगर उस बंदे को तो जैसे मेरी मौजूदगी से कोई सरोकार ही नहीं था। वो अखबार पढ़ रहा था, खिड़की से बाहर देख रहा था और जब चाय पेश की गई तो खामोशी से उसकी चुस्कियां लेने लगा। उससे गुफ्तगू की कोशिश में मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। उस शख्स ने भी अज़राए मेहरबानी वापसी मुस्कुराहट दिखाई और मुझे हेलो कहा। हमारी गुफ्तगू शुरू हो गई और मैंने मौजू सिनेमा और फिल्म की तरफ मोड़ दिया और उससे पूछा, आप फिल्में देखते हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, ओह बहुत कम, कई साल पहले एक फिल्म देखी थी। मैंने बताया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ। वो शख्स जवाबन बोला, ओह बहुत खूब, आप क्या करते हैं? मैं अदाकार हूँ, मैंने जवाब दिया। उस शख्स ने सर हिलाया, वाह ये तो ज़बरदस्त है, और बस गुफ्तगू खत्म हो गई। जब हम लैंड कर गए तो मैंने हाथ बढ़ाकर उससे मुसाफा करते हुए कहा, आपके साथ सफ़र करना अच्छा लगा, वैसे मेरा नाम दिलीप कुमार है। उस शख्स ने मुझसे मुसाफा किया और मुस्कुराया, आपका शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं JRD टाटा हूँ, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन। दिलीप कुमार कहते हैं, उस दिन मैंने जाना, नो मैटर हाउ बिग यू थिंक यू आर, देयर इज ऑलवेज समवन बिगर। कि दिलीप कुमार ने उन्हें अदाकार ना बनने का मशवरा देते हुए कहा था कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करें। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नसीरुद्दीन शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि दिलीप कुमार ने उनसे कहा था कि मेरा ख्याल है कि आपको वापस जाकर तालीम मुकम्मल करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे घरानों के अफराद अदाकार नहीं बनते। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मैंने दिलीप कुमार से अदाकार बनने के बारे में नहीं पूछा था, लेकिन उन्होंने खुद मशवरा दिया कि अदाकारी की दुनिया में आने की बजाय तालीम हासिल करो। इस पर नसीरुद्दीन शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि दिलीप कुमार का मशवरा सुनकर डर गया था, क्योंकि दीगर अदाकारों की तरह मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूं और उनके आगे कुछ नहीं बोलता। नसीरुद्दीन शाह ने मजीद कहा कि मैंने दिलीप कुमार के साथ काम किया था तो उस वक्त भी उनसे बहुत डरता था। मैं उन्हें सलाम करते हुए भी बेहद घबरा जाता था। वाज़े रहे कि नसीरुद्दीन शाह गुज़िश्ता दिनों नमूनिया की तशख़ीस के बाद मुंबई के एक अस्पताल में दाखिल थे और इत्तफाक से मरहूम अदाकार दिलीप कुमार भी उसी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इस हवाले से नसीरुद्दीन शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुंबई के जिस अस्पताल में दिलीप कुमार अपने इंतकाल से कबल दाखिल थे, मैं भी इत्तफाक से वहीं अपने इलाज के लिए दाखिल हुआ था। भारतीय अदाकार ने कहा था कि सायरा बानो मेरी अयादत के लिए मेरे पास आई थीं। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे तंदुरुस्ती की दुआ दी। नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि सायरा बानो ने मुझसे कहा कि दिलीप साहब आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम आखिरी मुलाकात नहीं कर सके। रोजनामा नई बात की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान की पहली रंगीन फिल्म मुगल आजम ने पाकिस्तान के रंगीन मिजाज तमाशबीनों के दिल में आग लगा दी, और चूंकि उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन की मोहब्बत का फैलाव इस कदर ज्यादा नहीं था, लिहाजा लाहौर से दूर दराज इलाकों से कई लड़कियां और कई शादीशुदा औरतें फिल्म देखने लाहौर आ पहुंची। हालांकि उनके वारिसैन बल्कि सरताज कतई तौर पर मिजाजन और मजहबी हवाले से उनसे मुख्तलिफ थे। मेरी इस बात की सदाकत की तस्दीक अदाकार रंगीले की वाहिद अदाकारा साथी सायका से कर लें। उस वक्त वो लाहौर में हमारे घर के करीब ही रहती थी, क्योंकि उस वक्त आज की मशहूर तरीन अदाकारा की खाला मुल्तान से भागकर लाहौर आ गई थी और उसकी खालाजाद बहन भी उसी हलचल के नतीजे में लाहौर ही की हो गई है। अदाकारा सायका ने उसे मेरे घर भिजवा दिया था कि आप उसे समझाएं कि फिल्मों में काम करना
इतना आसान नहीं होता। मैंने उसके शौहर को फोन करके लाहौर बुलवाया और वो उसे लेकर मुल्तान चला गया। कारीन, बात बहुत लंबी हो जाएगी, ताहम जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है, आजकल वो खानदान फिल्म इंडस्ट्री पर छाया हुआ है और सुना है कि वो मौसूफा फिर भागकर ऐसी आई कि वापस जाने का नाम ही ना लिया, और आजकल उसी खानदान का नाम है फिल्म मुग़ल आज़म में शहंशाह अकबर का किरदार भारत के मशहूर अदाकार पृथ्वीराज ने अदा किया था। उसने अकबर बादशाह बनने की इस कदर रिहर्सल की थी कि वो घर में भी अकबर बादशाह बना रहता और उसी अंदाज में गुफ्तगू करता और बादशाहों की तरह घर वालों को हुक्म दिया करता था, जिसका ये नतीजा निकला कि मरते वक्त भी वो अपने आप को हकीकतन अकबर बादशाह ही समझता रहा और कहता रहा कि मुझे पानी पिलाया जाए, मुझे खाना खिलाया जाए, वगैरह वगैरह। नफ्सियाती तौर पर और हिप्नोटिज्म का कुलिया व कायदा भी यही है कि बातों को इस कदर तवातुर से दोहराया जाए तो इंसान वैसा ही हो जाता है। मसलन ये कहना कि अब आपको नींद आ रही है, आप बहुत बड़े सरसब्ज गुलिस्तान और पार्क में फिर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हालांकि क्लिनिक से बाहर लू चल रही होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मरीज वाकई सो जाता है।